मुसलमानों का शासन था। उस समय झांसी के निकट ओरछा नाम की राजधानी थी, जहां के राजा वीर सिंह हुए। वीर सिंह के दो बेटा थे। बड़े बेटे का नाम था जुझार और छोटे बेटे का नाम था हरदौल। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था कुंजावती। ध्यान रखना, बचपन में ही हरदौल की मां गुजर गई थी। जब पिता का अंतिम समय आया तो पिता ने भी जुझार से कहा, बेटा अब हम हरदौल को तुम्हारे हाथों में हाथ दे करके जा रहे हैं, इसको अपना भाई नहीं बेटा समझ के पाल लेना। उस समय जुझार सिंह की शादी हो चुकी थी, चंपावती नाम की दुल्हन घर में आ चुकी थी। हरदौल की भाभी बड़े ऐश और आराम के साथ घर में रह रहे हैं। नांगरी और छागाम सुनो शुभ धाम कहीं न जाई, और जहां वीर सिंह से राजा रे के हुए हैं बलदाई। सिंह से भूपरे के बड़े दला बलदाई, जहाँ वीर सिंह से भूपरे के बड़े भ्रात बलदाई। अरे इन जन्मे दुलाल सुनो कर क्या हालु रुगाई, रही धर्म ध्वजा फहराई सुरग में ऊंचाई, रही धर्म ध्वजा फहराई सुरग में ऊंचाई। जुझार सिंह के दो पुत्र हैं, बड़े बेटा जुझार वीर सिंह, हरदौल छोटे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, जब वीर सिंह खत्म हुए हैं तो हरदौल का हाथ जुझार के हाथ में दे दिया। और उस समय राजाओं के कुछ ऐसे नियम हुआ करते थे कि जो बड़ा बेटा होता था वही राज्य का मालिक बन जाता था। जुझार सिंह राजा बन गए। चंपावती भाभी के साथ हरदौल बड़े ऐश और आराम से रह रहे हैं, लेकिन हरदौल अरे बेटा रुम झुम डोले। जुझार सिंह तो अपने राज्य को संभाल रहे हैं, लेकिन हरदौल अपनी भाभी के साथ ऐसा आराम से रह रहे हैं। अरे बेटा रुम झुम डोले, और जो मीठी पानी बोले। और जो भेदुहाई तिलक को खोले, सबसे मीठी पानी बोले। भाभी के साथ बड़े प्यार से रह रहे हैं। अरे भाभी चतुर सुजान पुत्र सम्मान खिलाती खाती, देवर भाभी की प्रीत न बरनी जाती। हरदौल और हरदौल की भाभी में बहुत बड़ा प्यार है, लेकिन लोगों अगर किसी का घर अच्छा चल रहा हो तो गांव में दो चार चुगला तो रहता ही है। उन चुगलों को अच्छा नहीं लगा। चुगला आपस में बातें करने लगे। जुझार तो पूरे दिन राज्य को संभालते हैं, लेकिन हरदौल अपनी भाभी के साथ ऐसा आराम कर रहा है।
लोगों इतना सुंदर दूध था, इन चुगलाओं ने खटाई डाल दी दूध में। चुगलाओं ने खटाई डाल दी। एक बात ध्यान रखना कि चुगला छूकत है नहीं, काई कहो चाहे दे ही है सूनी किला कहा जब तोप न खाई, बालू को महल रुकी है कबहू नहीं बिना परहेज की कहा दवाई। बेघर कबहू न पनप सके कौन, जम बालक चोर चटोर लुगाई। चुगल से मन की बात कहो पर चुगल कबहू नहीं चूकेगो। अंधे पे भैंसिया कुतबइयो तो नौ की 11 कूदेगो। पेड़ के नीचे ऊँट करो लाली, कुत्ते के तनु समझाइयो परत। इतने धीरे धीरे आयो तो हमारे बस ना है। जल्दी करिए। हाँ आरे तोले बरनी कुमर पाल की, आरे जाई गांव के सदा सरदार, सबको नोट आज बाजा पे और नारन धरो तो रकाई।
खींची तलवार। तोले शिशुपाल सिंह लहराए रहे धीरे धीरे। ये तो सुंदर सूरत दिखाए रहे हैं धीरे धीरे। मेरी सभा में बैठी मुस्काए रहे हैं धीरे धीरे। हमको कहवे बाद में घर की है तैयारी। आहारे राम रंग बरसत है, आहारे राम रंग बरसत है। राम रंग बरसत है। रिंकू यादव की रमरनी है, बैठो जवान भाई करो कजुबर छाती बबर शेर की। तो समन जात में है डका खाए। तोले राजू यादव लहराए रहे हैं धीरे धीरे। लाली के कान में कछुए कहाए गए हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे और कहना तेरी चादर मैली भाई ज्ञान को सावन ले ले। भैया चूनर मैली भाई ज्ञान को सावन ले ले। सभा में बैठी मुस्काए रहे धीरे धीरे। मेरी सभा में बैठी मुस्काए रहे धीरे धीरे। जे एक दूजे को ढके आए रहे धीरे धीरे। प्यारे भक्तों, चुगलों को अच्छा नहीं लगा। एकदम से चुगला जो जुझार का चाचा लगता था। रात्रि में समय व्यर्थ न करो, पैसा तो बहुत दे दिया, थोड़े दो चार शब्द सुन लो, उसके बाद में फिर तुम लोगों को भी जाना है। प्यारे भक्तों, जब जुझार
कि कचहरी में जब वो चुगला गया, क्या कर रहा, जुझार ने आते हुए अपने चाचा को देखा तो प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम का उत्तर नहीं दिया। वो चुगला मुंह घुमा के खड़ा हो गया और ये कहा, चाचा क्या हमसे कोई गलती हो गई, तुमने हमारे प्रणाम का उत्तर नहीं दिया। मुंह फेर के खड़े हो गए, क्या बात है। चुगला कहने लगा, जुझार ये बता, तू अपने भैया हरदौल की शादी क्यों नहीं करता। इतनी बात सुनी जुझार कहने लगा, चाचा श्री जब जब हमने अपने भैया जुझार हरदौल से शादी की कही, उसने मना कर दिया, क्योंकि कहा अगर हमारी शादी हो गई तो हम भैया भाभी की सेवा नहीं कर पाएंगे, हमें शादी नहीं करनी। एकदम से चुगला हंसने लगा, कहने लगा, बारे वाह तू बड़ा भोला है, तुझे पता नहीं है वो शादी की क्यों मना कर रहा है। सुन, हरदौल कुंवर ने जुल्म कियो और भावज संग ऐसे उड़ाता है, वो पापी है व्यभिचारी है, नित्य कुल को दाग लगाता है। पता नहीं है कि तेरा भैया हरदौल पूरे गांव में अफवाह फैली हुई है। ठीक, ये शिव प्रकाश यादव 100 मुद्राओं से भेंट करे, भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। मेरे प्यारे भक्तों, इतनी बात जैसे ही जुझार सिंह ने सुनी, जुझार कहने लगा, चाचा श्री मेरे भैया हरदौल के बारे में बुरा मत कहो, क्योंकि मेरा भैया अपनी भाभी को मां के समान मानता है। वो हंस गया, कहने लगा, तू बड़ा भोला है, तुझे ये पता नहीं कि ये समय कौन सा चल रहा है। और सतयुग त्रेता और द्वापुर में जुझार भाभी को समझे महतारी, और हाय राम जा कलयुग ने भाभी कलैया धीनारी। जैसे ही इतनी बात वो चुगला ने कही तो जुझार के दिमाग में बात फिट बैठ गई, कहने लगा, इसीलिए ये मना करता था। एकदम से पैरों को पटकता हुआ गया और जाकर के चंपावती से कहने लगा, क्यों री भागी औरत, मैं नहीं जानता था कि तू मेरे साथ में इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। जैसे बेटा के समान देखती थी उसे तूने पति का रूप दर्जा दे दिया। एकदम से चंपावती खड़ी की खड़ी रह गई, कहने लगी, पिया क्या बात है, किसी चुगला ने तुमसे झूठी कोई बात कह दी है, हमारा हरदौल का रिश्ता बहुत पवित्र है। चंपावती रोने लगी, अरे काऊ चुगला की बात आपके गात समाई गई है या, और काऊ चुगला ने तुमसे सैया झूठी आई कही है। चंपावती कहने लगी, पिया हरदौल का हमारा रिश्ता बहुत पवित्र है। अरे साची गंगा माता झूठ के बात उड़ाई गई है,
की मैं कसम खा रही हूँ। अरे सांची गंगा माता झूठ के बात उड़ाई रही है। दासी तुम्हारी सौगंध उखाई रही है, दुखिया तुम्हारी सौगंध उखाई रही है। से कहने लगा जुझार और नालायक औरत, हम नहीं जानते थे कि तू आस्तीन की सर्प निकलेगी। तू हमारी कसम खा रही है, हमारी कसम मत खा। और जुझार कहने लगा, ओ बेशरम नारी काय को कसम उठाए रही मेरी, और खाबाई खसम की कसम प्रीत जासो तेरी। ओ बेशरम नारी काय को कसम उठाए रही मेरी, जासु तेरी। नालायक औरत देवर संग ऐसे उड़ाती है, तुहे लाज शर्म न आती है। ओ बेहुदी कोई देख देख सौधे जली जाए छाती है। जुझार कहने लगा, अगर तू अपने ऊपर कलंक का ये पर्दा हटाना चाहती है तो अपने ही हाथों से जहर के भोजन बना करके हरदौल को दे दे, हरदौल को मार दे। पैरों को पटकता हुआ जुझार चला गया। हरदौल की भाभी आंगन में बैठी बैठी सिसकने लगी, जिस बच्चे को मैंने एक बेटा की तरह पाला हो, उसे अपने हाथों से जहर कैसे दे दूं। हरदौल के पास में दासी को भेजा और कहा, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें महलों में बुलवाया। हरदौल ने कहा, अभी आधी रात्रि है, आधी रात्रि के समय भाभी के महल में मैं नहीं जा सकता, सुबह ही होते भाभी को देख लूंगा। आज सुबह हुआ, हरदौल ने विधि विधान से सूर्य भगवान को जल दिया। नित्य नियम धर्म करने के बाद घोड़ा पे सवार हुए हरदौल, और जब घोड़ा पे सवार हुए लोगों असगुन ही असगुन होने लगे। बेटा जैसे ही घोड़ा पे बैठा और घोड़ा जब आगे चला है, अरे टे 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 करे टिटुइया ऊपर बाजू ना हो तो मडरा, आगे दाएं पैर के बाएं कागा गल काटिका करिया नागो। प्यारे भक्तों, हरदौल को जब असगुन होने लगे, जब आगे हरदौल बढ़े, घोड़ा भी चलना बंद हो गया। जब घोड़ा खड़ा हो गया, हरदौल कहने लगे, आज मुसीबत के समय भैया घोड़ा तू भी रुक गया। अरे मेरी भाभी निश्चित मुसीबत में है, जल्दी चलो।
और घोड़ा से हरदौल विनती करने लगे, ले चलिए भवज के द्वारे पे भग चलिए। अरे बारे पे मैहन छोड़ो और बबुलहने मुख मोड़ो, भाभी जिंदा है मेरे सहारे से, ले चलियो भागे चलियो भवज के द्वारे पे ले चलियो। हरदौल ने घोड़ा ले जाके खड़ा कर दिया और वहीं पहुंचे जहां भाभी आंगन में पछाड़ खा के गिरी। हरदौल को आते हुए भाभी ने देखा। चंपावती कहने लगी, बेटा देवर आज तुम कहीं बाहर चले जाते, कहीं परदेश में चले जाते तो तुम्हारी जान बच जाती। क्यों भाभी, तुमने तो हमें महलों में बुलाया है, आखिर में बात क्या है? भाभी पूछे तेरो लालू, भाभी बता दो बात क्या है? आंखों में आंसू क्यों? बताई दे हाल कहा बीमारी, ओ काबूरे बोल गो भैया रे का दे दई मैया गारी। हरदौल कहने लगे, भाभी बात बता दो। ए पूछे तेरो लाल, बता दे हाल कहा बीमारी, कहा बीमारी। काबूरे बोलेगा भैया रे दे दई मैया गारी। हरदौल कहने लगे, भाभी अगर भैया तुमसे नाराज होकर कुछ कह गए तो हम बीच में बोलने वाले कोई नहीं। अगर किसी ने कोई बात कही है तो मुझे बता दो। सो ये हरदौल की भाभी कहने लगी, बेटा कौ चुगला ने तुम्हारे भैया से तुम्हारे बारे में चुगली करी है मेरे लाल। अब तुम इस आंगन से भाग जाओ। क्यों? अरे जे जितने भोजन प्यारे, ये भोजन मेरे हाथों के बने हुए हैं, ये सारे भोजन जहर के हैं और मैंने ये सोच करके भोजन बनाए थे कि मेरा बेटा हरदौल जब भोजन करेगा उससे पहले मैं बता दूंगी, मेरा बेटा भोजन छोड़ के भाग जाएगा। अरे जे जितने भोजन प्यारे, के मारे, अरे भग जाइयो तुम्हारा प्यारे, ना कचाए प्राण तुम्हारे। भग जाइयो लला जा अंगना से रम जाइयो। बेटा तुम भाग जाओ, तुम्हारे भैया जुझार ने जहर के भोजन बनवा के तैयार किए हैं। बाहर जाए के कहूँ झोपड़ी छैयो, लिख लिख पाती मंजू को पठवाइयो। भाभी जिंदा है तेरे सहारे से, भग जाइयो भग जाइयो। हरदौल ने कहा, भाभी
इसका मतलब ये हमारे तुम्हारे पवित्र प्यार को समाज ने दूषित कर दिया। नहीं भाभी, अब मैं भागूंगा नहीं। मेरे भैया जुझार ने अगर जहर के भोजन बनवाए तो मैं भोजन जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने बचपन से ही भैया के आदेश को माना है। भाभी, प्यारे भैया को हुक्म कबहू नहीं टालूं। बहन सोए रही हो, हरदौल जहर खान जा रहे हो, अभी बंद कर रहे हो। एकदम सब आंगन में हरदौल ने जहर की थाली अपने सामने रख ली। भाभी कहने लगी, बेटा हरदौल भोजन मत करो। हुआ क्या? आज पैरो इकरा सुलाओ तो बेटा ने मुख की ओरी गाओ तो लेवा। मैया झपट कपड़ी अंगना में और बन भोजा के पकड़ लैया। भैया हरदौल की जब कलाई भाभी ने पकड़ ली, बेटा हरदौल गिलास छोड़ दो। हरदौल कहने लगे, भाभी तो एक कसम है मेरे भैया की, मेरी भैया को छोड़ दे। सोई आई मूर्छा के गई थी भाभी पे, बेटा ने भोजन करो तो अघाई। लोगों जगी मूर्छा तेरे बाबा जगी थरिया खाली पड़ी थी। जने मूड मार दो मेरे धरती पे, चुरिया छार का छार हुई। उसी समय हरदौल जब जहर के भोजन कर लिए, लोगों जहर का नशा जब बढ़ गया शरीर में, भाभी ने एकदम से हरदौल के सिर को अपनी गोदी में रख लिया। बारे बाप पवित्र प्यार। हरदौल कहने लगे, भाभी अब मेरा अंतिम समय में जा रहा हूं। जो दुख सुख की है कह रे, सो चलती बेरा कही दे। एक बार पूछ कर की है लले गोद में ले ले। भाभी हरदौल कहने लगे, हे धर्मराज तुम न्याय धर्म को कीजिए, देखना रे सब देव गवाही दीजो। महाराज होई हृदय में तनिक पाप, हम नरक कुंड में जाए मिले मोय कोट भरत संताप। हिंदू भैयन से राम राम कह देना, मुस्लिम भैया बंदगी हमारी लेना। महाराज बेटा की बिगड़न लगी जबान, और राम राम कया जो हरदौलन तज दे अपने प्राण। ओरी साहेली ओरी हम जोली, चलिए तो गंगा मैया नाही अनंत को परसी रहोगे। ओरी साहेली चलिए तो गंगा मैया। इस तरीका से लोगों हरदौल का प्राणांत हो गया।
अब आगे अगर भात भरवाएंगे बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि 11 बज गए, आप लोगों को भी सोना है। हर दौल कुमर की कथा रे जल्दी में सुनाई दई गाय के, अरे अब नर नारी और घड़ी तो भैया रही अब 11 अरे बजा के। महाराज सुनाई दई मैंने लीला भरपूर और सभी नमस्ते लीजो भैया करियो करिया नागिन बन